वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम है सेकंड केस पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। इस दफ़ा हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट और क्वोशिएंट के लिए। अगर हमारे पास अनसर्टेनिटीज हैं, मेजरमेंट है और उनके साथ अनसर्टेनिटीज हैं, तो उनको फिर क्या किया जाए, उनके साथ कैसे डील किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक मैं कहता हूँ ए प्लस माइनस डेल ए है, और जो दूसरी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है अपनी अनसर्टेनिटी के साथ, वो है बी प्लस माइनस डेल बी। ओके, अब मैंने इन दोनों को फर्स्ट चेक करता हूँ प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, हमने याद रखना होगा कि प्रोडक्ट या डिवीजन के लिए, क्या प्रोडक्ट या डिवीजन के लिए हमने चेक करना है कि हमारे पास जो अनसर्टेनिटीज हैं वो किस में होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो होनी चाहिए हमारे पास परसेंटेज या रिलेटिव। किस में होनी चाहिए? रिलेटिव। रिलेटिव अनसर्टेनिटीज, relative uncertainties will be added. ओके, जो relative uncertainties होंगी उनको ऐड करना है। एब्सोल्यूट को पहले कन्वर्ट करना है किस में? फर्स्ट कन्वर्ट एब्सोल्यूट uncertainty to relative uncertainty. relative uncertainty। ओके, ये आपने लाजमी याद रखना है। जैसा लास्ट टाइम अगर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए देखा था, तो उसमें हमने क्या किया था कि हम रिलेटिव को कन्वर्ट करते थे एब्सोल्यूट में और फिर ऐड करते थे। इसमें क्या करना है, अगर हमारे पास एब्सोल्यूट है तो उसको कन्वर्ट करेंगे पहले किस में? रिलेटिव में, और फिर हम क्या करेंगे, उनको रिलेटिव्स को। स्टूडेंट्स, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी ए प्लस माइनस डेल ए है, और जो दूसरी है बी प्लस माइनस डेल बी, हमने इसको क्या करना है, एब्सोल्यूट से फर्स्ट कन्वर्ट करना है हमने किस में, इसको रिलेटिव में। तो वो कन्वर्जन का तरीका जो है मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस परसेंटेज ए, और ये हो जाएगा b प्लस माइनस परसेंटेज बी। ओके, तो जो हमारे पास z, अब देखें क्योंकि हमने परसेंटेज में इनको कर दिया हुआ है, तो ये किस में आ जाएगा, जो हम इनको प्रोडक्ट के बाद चेक करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो भी किस में आएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में आएगा। तो ये भी प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस माइनस इंटू परसेंटेज ऑफ a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ b। ओके, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या मेजरमेंट्स ए डॉट बी, और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज के यूनिट नहीं होते, तो आपने सिंपल लिखना है, इसके साथ यूनिट्स आएंगे और यहाँ पे प्लस माइनस परसेंटेज ए प्लस परसेंटेज बी ऐड हो जाएंगे। ओके, और ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ z। ओके, और अगर इसको दोबारा हमने कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में, तो वो हो जाएगा z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a डॉट b, और यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का जो ऐड करके आएगा वो हमारे पास, ये देखें, डेल z का ही आएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे डेल z। ओके, और ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट के लिए। और अगर मैं चेक करना चाहता हूँ डिवीजन के लिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में उसको चेक करते हैं। फॉर डिवीजन में चेक करना चाहता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है, तो उसके लिए भी आपने याद रखना है कि उसका भी बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन में देखा कि हम एब्सोल्यूट को ऐड करते थे। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आपने ऐड कर देना है। अगर फर्स्ट करें z इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b है, तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास नया रिजल्ट आएगा a डिवाइडेड बाई b ऐसे ही करना है, और प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ a प्लस परसेंटेज ऑफ बी करना है। ओके, बस और ये अगर इसको दोबारा आप लेके आना चाहते हैं वापस, तो वो इस तरह होगा z प्लस माइनस डेल z। इसको एब्सोल्यूट में वापस लेके आना चाहते हैं, तो ये a डिवाइडेड बाई e ऐसे ही रहेगा, और प्लस माइनस, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके जो हमारे पास आया था,
और परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो आई थी डेल जेड, और उसको परसेंटेज जेड आएगी, और उसको दोबारा आपने कन्वर्ट करना है ए डिवाइडेड बाई बी करके, जो मेजरमेंट है। हम एक एग्जांपल करेंगे इंशाल्लाह, उससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दोबारा डेल जेड करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास रिलेशन बनता है किसका, ये रिलेशन बनता है हमारे पास डिवीजन के लिए। ओके, तो अभी एक एग्जांपल करता हूँ। चलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एग्जांपल है, ये भी एक बहुत इजी एग्जांपल है। कहता है कि लेंथ हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रूम की जो है वो 4.050 और साथ प्लस माइनस 0.005 mm, ये देखें होल के साथ है, तो इसका मतलब है ये वाली जो हमारे पास अनसर्टेनिटी गिवन है ये किस में है, एब्सोल्यूट में। और जो विड्थ है वो हमारे पास 2.955 प्लस माइनस 0.005 mm है, सॉरी ये mm में होगा। इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ये यहाँ पे mm आएगा। ओके, और हमने क्या फाइंड करना है, हमने एरिया फाइंड करना है। अब देखें ये एक प्रोडक्ट की एग्जांपल है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ को, और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं उनको क्या करना है, आपने कन्वर्ट कर लेना है किसमें, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में। तो उसका तरीका क्या था, आपने लिखना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज जो थी फॉर लेंथ, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास है 0.005। ओके, मिलीमीटर डिवाइडेड बाय जो मेजरमेंट थी वो हमारे पास, लेंथ की मेजरमेंट कितनी थी, लेंथ की मेजरमेंट थी हमारे पास 4.050 mm। ओके, मल्टीप्लाई 100%, तो ये हमारे पास आ जाएगी जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 0.12%। ओके, और फॉर विड्थ भी हम कर लेते हैं, विड्थ के लिए हमारी कितनी आएगी, वो हमारे पास थी जो 0.005 mm डिवाइडेड बाय 2.955 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 100%। ओके, तो ये हमारे पास आती है 0.17%। ओके, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल जो एरिया है हमें पता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ है। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमने इसका कहा था कि एरिया प्लस माइनस परसेंटेज जो एरिया में आएगी वो कितनी आएगी, वो ऐसे आएगी कि आपने लेंथ को मल्टीप्लाई करना है। लेंथ हमारे पास कितनी है 4.050 इंटू जो विड्थ है हमारे पास, वो विड्थ कितनी है 2.955। ओके, और प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो 0.12% प्लस 0.17%। ओके, तो ये हमारे पास जो एरिया आ गया है वो हमारे पास आया है परसेंटेज ए, विच इज इक्वल टू हमारे पास वो आता है वो 12.20 मीटर स्क्वेयर, क्योंकि देखें मिलीमीटर स्क्वेयर और सॉरी मिलीमीटर स्क्वेयर, और प्लस माइनस जो अनसर्टेनिटी आती है वो हमारे पास आती है 0.29%। अच्छा, अब ये तो ये देखिए ये एरिया आ गया, अब हमने इसको दोबारा कन्वर्ट करना है किस में, हमने इसको कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट में। तो हम करेंगे ए प्लस माइनस डेल ए, रिवर्स मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो हमारे पास ये मेजरमेंट तो वही रहेगी 12.20 प्लस माइनस, और जो ये जो परसेंट है आपने इसको क्या करना है, आपने इसको 0.29 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, मेजरमेंट कितनी है 12.20। ओके, जो इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 0.035। ओके, तो ये आ जाएगा 0.035। ये आप देखें ये एब्सोल्यूट थी तो इसका यूनिट होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।